सोल लैंड 5 द रीबर्थ ऑफ टांगसन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मई गोंगजी जो होती है अपने अपोनेंट के सामने आके खड़ी हो गई होती है और हम देखते हैं कि इसकी जो अपोनेंट होती है वो वाकई में काफी ब्यूटीफुल और खतरनाक दिख रही होती है, जिसे देख के ये सोचती है कि ये तो फ्यूनिक्स क्लैन से आइस फ्यूनिक्स है और ये अपनी जनरेशन की सबसे बेस्ट है, जिसे आइस एंजल के नाम से भी जाना जाता है। जबकि सिर्फ आइस एंजल जो होती है सोचती है कि पीकॉक डीमन क्लैन जो है वो स्पेशल पावर को काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल करता है, इसलिए हर हाल में मुझे ही पहला अटैक करना होगा। और जैसे ही गेम शुरू होता है तो आइस एंजल जो होती है काफी खतरनाक तरीके से अटैक करते हुए सोचती है कि मुझे अटैक करके सबसे पहले अपनी कंट्रोल स्किल को इस्तेमाल करना है। और आइस एंजल की आइस पावर की वजह से काफी सारे लोगों को काफी ज्यादा ठंड लगने लगी होती है। जबकि इस सब मई गोंगजी जो होती है ये भी अपनी स्पेशल पावर को इस्तेमाल करते हुए सोचती है कि ये तो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लिजार्ड है और इनमें से जो हर एक स्नोफ्लैक जो है वो पावरफुल फोर्स से भरी हुई है और इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर मैं कहाँ पे टेलीपोर्ट होती हूँ, लेकिन मैं किसी न किसी तरीके से हिट हो ही जाऊंगी। और फिर क्या था, मई गोंगजी जो थी ये भी अपने हेवन सीक्रेट प्लम को इस्तेमाल करने लगती है, जिसकी वजह से इसके चारों तरफ एक स्पेशल बैरियर सब बन गया होता है, जिसके ऊपर आइस पावर का कोई भी असर नहीं होता है और ये आराम से सारी स्नोफ्लैक्स को झेल रही होती है। और इस चीज को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और ना सिर्फ सभी लोग बल्कि आइस एंजल भी काफी हैरान होती है, क्योंकि मई गोंगजी की शील्ड के ऊपर काफी सारी स्नोफ्लैक्स गिर रही हैं, लेकिन फिर भी इसको कुछ नहीं हो रहा है। और इस चीज को देख के यहाँ तक कि इसके फादर भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और सोचते हैं कि जैसे ही ब्लिज़ार्ड सिल्वर होलो से टकराती है तो ये तुरंत ही गायब हो जाती है, क्या ये भी किसी तरीके से टेलीपोर्टेशन की फॉर्म है। और यही बात सोचते हुए आइस एंजल भी काफी परेशान सी हो रही होती है। और भले ही सभी लोग काफी ज्यादा हैरान परेशान थे, लेकिन टांगसन काफी खुश होता है और सोचता है कि ऐसा दिखता है कि जिंदगी में इसकी जो सूझबूझ है, समझ है, वो पिछली लाइफ से कहीं ज्यादा है। और अब जब इसने जो हेवंस प्रोफाउंड सर्कल को मेरे साथ कल्टीवेट किया है तो इसकी वजह से इसकी जो स्पेशल मास्टर है वो अलग ही लेवल पे पहुंच चुकी है। और हाँ बिल्कुल, इसके हाथ में ये जो आर्टिफैक्ट है ये इससे भी रिलेटेड है। और ऐसा दिखता है कि पीकॉक डीमन क्लैन की जो इनहेरिटेंस है उसको इसने अब पूरी तरीके से एब्सॉर्ब कर लिया है। जबकि सिर्फ आइस एंजल जो होती है सोचती है कि मुझे लगता है कि अब मुझे वो मूव इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, जिसके बाद आइस एंजल जो होती है काफी खतरनाक तरीके से 0 डिग्री इम्पैक्ट का इस्तेमाल करती है। और मई गोंगजी को देखते हुए सोचती है कि यहाँ तक कि स्पेस एलिमेंट जो है वो भी काफी ज्यादा कम टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाएगा, जिसके बाद ये कुछ भी नहीं कर पाएगी। जबकि सिर्फ हम मई गोंगजी को देखते हैं जो कि इस चीज को देख के तुरंत ही हेवंस प्रोफाउंड सर्कल का इस्तेमाल करने लगती है, जिसकी वजह से इसके आगे एक सर्कल सा बन जाता है जो कि आराम से आइस पावर को रोक रहा होता है। और इस वजह से मई गोंगजी जो होती है अभी भी बिना किसी दिक्कत के आगे बढ़ पा रही होती है। लेकिन जैसे ही आइस एंजल इसको इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ देखती है तो ये काफी परेशान हो जाती है और कहती है कि नहीं, ये नामुमकिन है, ये तो मेरी खुद की इननेट एबिलिटी थी, तो आखिर ये बस ऐसे ही कैसे वाइप आउट हो सकती है। और ऐसा लगता है कि इसका जो एलिमेंटल कंट्रोल एबिलिटी है वो मुझसे ज्यादा सुपीरियर है। अरे नहीं, ये देखते देखते कितनी ज्यादा करीब आ गई है और मैंने जो इतनी सारी एनर्जी इस्तेमाल कर ली है, जिसकी वजह से अब मेरे पास अब थोड़ी सी ही एनर्जी बची है। इसलिए इस पॉइंट पे आने के बाद अब मैं सिर्फ अपने आप को डिफेंड ही कर सकती हूँ। और तभी हम देखते हैं कि मई गोंगजी जो होती है अपना पाम अटैक इसके ऊपर कर देती है, जिसकी वजह से आइस एंजल की जो शील्ड होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। और इस चीज को देख के आइस एंजल भी घबरा जाती है और ये कुछ भी कर पाती है उससे पहले ही मई गोंगजी इसके ऊपर स्पेशल पावर्स का इस्तेमाल करने लगती है, जिसकी वजह से ये परेशान हो जाती है और सोचती है कि इसने तो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पेशल पावर से मुझे जकड़ लिया है, यहाँ तक कि मैं तो मूव भी नहीं कर सकती हूँ। और जब आइस एंजल देखती है कि ये चाह के भी अब कुछ भी नहीं कर सकती तो ये ना चाहते हुए भी सरेंडर कर देती है। और मई गोंगजी की ऐसी जीत को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी होस्ट जो होता है अनाउंस करते हुए कहता है कि मैच खत्म हो गया है, पीकॉक डीमन क्लैन जो है वो जीत गया है। और फिर हम देखते हैं कि मई गोंगजी जो होती है सीधे टांगसन की तरफ आती है और ब्लश मार रही होती है। जबकि इस तरफ हम बिग कैट को भी देखते हैं जो कि यहाँ पे आ गया होता है और ये कहता है कि क्या यंग मास्टर मई ने अपने कंपटीशन को खत्म कर लिया है, आखिर क्या रिजल्ट आया। तो टांगसन जो होता है इससे कहता है कि तुमने वाकई में काफी बढ़िया, काफी बड़े गेम को मिस कर दिया और अगर बाद में किसी तरीके से तुम्हारा इसके साथ सामना हो जाता है तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। तो बिग कैट जो होता है परेशान होते हुए कहता है कि नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। और इसके साथ फ्रेंड्स हमारा ये जो एपिसोड है ये यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज
चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।